हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है और क्या जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि जर्नलिस्ट अगर उन्हें बनना है और IIMC में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और क्या कुछ तैयारी उन्हें करनी होगी IIMC में एडमिशन लेने के लिए। IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब देखिए, जिस तरह से अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हर कोई IIT जाना चाहता है, IIT में पढ़कर इंजीनियर बनना चाहता है क्योंकि उनकी बात ही अलग होती है। उसी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई बेस्ट कॉलेज माना जाता है या फिर हम कह सकते हैं वो जगह जहां से सबसे अच्छी डिग्री हमें मिलती है। अच्छी डिग्री इन द सेंस सब जगह की होती है, लेकिन एक होता है ना वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जो होती है वो IIMC की बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह है कि जो छात्र हैं, जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं इस फील्ड के लिए, वो वहां पर जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, आप किसी भी बड़े न्यूज चैनल में उठा लीजिए, ऐसा कोई भी बड़ा न्यूज चैनल या फिर मीडिया हाउस नहीं होगा जहां पर IIMC के जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग ना हो। मतलब IIMC के स्टूडेंट हमेशा हर जगह आपको मिल जाएंगे। अब चाहे जी न्यूज की बात कर लीजिए, सुधीर चौधरी हो, और चाहे NDTV के रवीश कुमार हो, या फिर दीपक चौरसिया की बात कर लीजिए, ये सब IIMC से पढ़े हुए हैं। अब देखिए, जैसा कि आप सब खुद ही चाहते हैं कि IIMC में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो IIMC के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, इसको चलाता कौन है? सबसे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है यही उसे चलाता है और इसके द्वारा चलाया जाता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि इंदिरा गांधी जी ने की थी, और उस वक्त वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। उस वक्त उसकी स्थापना उन्होंने की थी। 1965 में इसकी स्थापना हुई, पूरा कॉलेज रेडी हुआ, सब कुछ बना। उसके बाद 1969 से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बच्चों के लिए, लोगों के लिए चालू कर दिए गए थे। अब देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू किए गए, लेकिन वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, उन्होंने पढ़ाई की। जो भी वहां से निकले हैं ना, मतलब बिल्कुल अलग है। हर मीडिया हाउस या फिर न्यूज में उनका जो दबदबा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए, इसमें सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स इसमें लिमिटेड होती हैं। इसमें आपको अगर जाना है तो यहाँ से मतलब पढ़ाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आपको बताते हैं क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए आपको कहीं से भी ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से PG के कोर्सेज होते हैं, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। आप चाहें तो BTech किया है अगर आपने, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, क्योंकि अगर उसके बाद आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में आया तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और साथ ही सीट्स, देखिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, 60 से 70 सीट्स होती हैं PG की सीट्स के लिए। जैसे PG इन मास कम्युनिकेशन, जो भी मतलब मास कम्युनिकेशन की जो डिग्रीज हैं, या फिर रेडियो के लिए अगर आप जाना चाहें, इवेंट्स के लिए जाना चाहें, हर अलग उसकी यहाँ पर डिग्री मिलती है आपको। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर आप PG का कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, TV और रेडियो के लिए 45 से 50 सीटें होती हैं, जबकि बाकी के जो अलग अलग हैं उसके लिए 60 या 70 सीट्स होती हैं। ऐसी जानकारी मिली है मुझे वहां पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा। और मार्च में इसका फॉर्म निकलता है, जो कि IIMC की साइट पर ही, जब आप नेट पर जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मई में इसका रिटन एग्जाम होता है। आप मार्च में फॉर्म भरिए, उसके बाद मई में आपका रिटन एग्जाम होगा, और जब आप रिटन एग्जाम पास आउट कर लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और GD होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में आपसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। लाइक आप जर्नलिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, आपने इसके पहले सपोज किसी ने BTech किया, उसके बाद वो IIMC में जाकर कोई मास कम्युनिकेशन की डिग्री करना चाहता है, जर्नलिज्म की कोई डिग्री लेना चाहता है, तो क्यों आपने इतनी जल्दी स्विच किया, मतलब क्या वजह थी। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसकी तैयारी देखिए, अगर आपको करनी है तो तैयारी करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, जो कि मैंने पहले भी बाकी के सारे वीडियोस में आपको बताया कि पत्रकार बनने के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान रखना है। अब करंट अफेयर्स आपको सबसे बेहतर कहां से मिलती है? न्यूज़पेपर से और न्यूज चैनल से। आप न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल जरूर देखिए, लेकिन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के साथ साथ आपको एडिटोरियल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एडिटोरियल, जैसे कि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज आता है संपादकीय, उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो नॉलेज जो होती है ना, वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। लोग कहते हैं ना हिंदी इंप्रूव करनी है, तो हिंदी वहां से बहुत अच्छी इंप्रूव होगी और आपके वर्ड्स आपको बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छी नॉलेज आपको वहां से मिल सकती है। तो एडिटोरियल पढ़िए, और अगर आपको लगता है तो आप उन्हें नोट्स भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं काट के, ताकि आप उसे बाद में कभी आपको लगे तो फिर से उसे आप पढ़ सकें।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप जब रिटन एग्जाम के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू के दौरान भी जाते हैं, कई बार जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे लिखवा सकते हैं। अब सपोज उन्होंने बोल दिया, कोई टॉपिक आपको दे दिया, ऐसा नहीं किसी पूछा जाएगा, वो आपसे लिखवा भी सकते हैं कि ये टॉपिक है, आप इसका पॉलिटिकल एंगल लिखिए या फिर आप आपकी राय लिखिए। मतलब अलग अलग एंगल से एक ही खबर को आप वो मतलब लिखवा सकते हैं इन एडिटोरियल वे, मतलब न्यूज वे में नहीं, एडिटोरियल वे में आपकी राय क्या है उस वे में। तो वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्स अच्छे मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि लिखा किस तरह से आता है। आप पढ़कर एक्चुअली बहुत कुछ सीख सकते हो, ऑब्जर्व करके और पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उसे जरूर पढ़ेगा। एडिटोरियल पढ़ना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ वो भी बराबर का ही इंपॉर्टेंट होता है। और यकीन मानिए, अगर आपका एडिटोरियल ज्यादा मजबूत है इन कंपैरिजन टू मतलब इसके कंपैरिजन में, तो करंट अफेयर्स के कंपैरिजन में, तो आपके जॉब लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स तो चल रहा है, आप पढ़ सकते हो, तुरंत आपको मिल जाएगा, लेकिन एडिटोरियल आपको अगर नहीं आता है, आपका मतलब उसमें ज्यादा अच्छा लिखने में आपका हाथ नहीं है इतना अच्छा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात प्लेसमेंट की, तो आपको प्लेसमेंट के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि IIMC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के बच्चे प्लेस होते ही हैं। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं या फिर जो मीडिया हाउसेज हैं, वो लोग जाते हैं। फरवरी में आई थिंक यहाँ पर इन लोगों का आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने केपेबल हैं, आपने किस तरह परफॉर्म किया है और किस तरह आप उनके जो टेस्ट होते हैं न्यूज चैनल्स के या फिर मीडिया हाउसेस को, उसे किस तरह से पास आउट करते हैं, उसके बाद आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। तो IIMC में एडमिशन लेने का ये प्रोसीजर था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो, तो आप प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइएगा, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहे। अब देखिए, मुझे नहीं पता था, जब मैंने कोर्स किया था तो मुझे IIMC के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर मैं नहीं चाहती कि आप जब कोर्स करें, आपके जानने वाले जब कोर्स करें, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप बिना IIMC के जाने ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लें। अब जैसे जो चीज़ मुझे परेशानी हुई, वो मैं नहीं चाहती कि आगे चल के आपको उस तरह की कोई परेशानी हो। यही मेरा मकसद है इस तरह के वीडियोस बनाने का। तो वीडियोस को आगे बढ़ाइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए। बाय बाय।